हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटरों M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। दिया है जो प्रतिरोध है पहले उसमें 10 ओम है और जो फेरों की संख्या है वो 30 है। साथ ही उसमें क्षेत्रफल कितना दिया है, 3.6 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर का वर्ग। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0.25 टेस्ला। उसमें जो प्रतिरोध है उसका मान 14 ओम और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या 42 और क्षेत्रफल का मान 1.8 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर का वर्ग और चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला दिया गया है। तो दोनों मीटरों के लिए हमें स्प्रिंग नियतांक का मान समान दिया गया है। तो M2 और M1 जो है उसके लिए जो वोल्टता सुग्राहिता है उन वोल्टा सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा। अब इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम क्या देखते हैं कि बच्चों हमारे पास कोई एक कुंडली है, ये हमारे पास कुंडली है। इस कुंडली को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में हमने रखा, ये उसका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये हमारे पास कुंडली को हमने क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाएगी और यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, एक संकेतक लगा देते हैं। तो यहाँ पर संकेतक लगा दिया, कुंडली है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर तैयार हो जाता है। अब जब इसमें हम क्या करते हैं, धारा आई प्रवाहित करते हैं कुंडली में, तो धारा आई प्रवाहित करने पर वहां पर क्या होता है बच्चों, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, वहां पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहलाता है और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब चलिए बच्चों, हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न को हल करते समय हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि इसमें स्प्रिंग नियतांक जो है K1 और K2 अर्थात M1 और M2 जो गैल्वेनोमीटर है उनमें स्प्रिंग नियतांक का मान बराबर है। तो अब इस प्रश्न के हल में हम देखते हैं कि जो वोल्टता सुग्राहिता होती है Vs, वो निम्न प्रकार से दी जाती है। वो होती है N गुणा B गुणा A बटे हमारे पास क्या होता है K गुणा R के बराबर होता है। जहाँ बच्चों R हमारे पास क्या होता है, R हमारे पास दोनों कुंडलियों में जो प्रतिरोध है उसका मान है। साथ ही और का मान हमें दिया गया है, ए क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल है। हम सभी जानते हैं ए क्षेत्रफल है। इसके साथ बी हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। और के हमारे पास स्प्रिंग नियतांक है। और एन क्या है बच्चों, हमारे पास फेरों की संख्या है, एन क्या है, फेरे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, इनका अनुपात प्राप्त करना है। तो Vs1 बटे Vs2 हम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, N1 B1 और A1 बटे क्या हो जाएगा, N2 B2 और कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा। अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, R2 और K2 बटे हमारे पास R1 और K1 बचेगा। K1 और K2 हमारे पास बराबर है, तो ये यहाँ पर हमारे पास एक दूसरे से कट जाएंगे और सभी के मान हमें प्रश्न में दिए हुए हैं। तो और के मान हम यहाँ प्रश्न में रखने जा रहे हैं। तो Vs1 बटे Vs2 हम करेंगे तो हमारे पास इनका मान हम रखेंगे तो कितना है, 30 है। B1 का मान 0.25 चुंबकीय क्षेत्र का मान है। और जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया, 3.8 गुणे 10 की घात ऋण 3 के बराबर दिया। साथ ही प्रतिरोध का मान कितना है, 14 के बराबर प्रतिरोध का मान है। इसी प्रकार दूसरा जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर में हमारे पास जो फेरों की संख्या है वो कितनी है बच्चों, 42 है। उसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0.50 है। और उसका क्षेत्रफल कितना है, 1.8 गुणे 10 की घात ऋण 3 के बराबर है। और प्रतिरोध कितना है, 10 है। जब इसे हम हल करेंगे तो हल करने पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर में वोल्टा सुग्राहिताओं का मान 2/2 अर्थात 1/1 के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात हमें इसका अनुपात कितना मिला बच्चों, इसका अनुपात हमें 1:1 के बराबर प्राप्त हुआ। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है उसमें हमें वोल्टा सुग्राहिता का मान 1:1 के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।